नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में वक्फ कानून को रद्द किया जाए या न रद्द किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। 3 जजों की बेंच है, सुनवाई लगातार जारी है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने बगले झांकते हुए नजर आई। किस तरीके से पसीना पसीना हुई, वो तमाम बातें, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, जजेस ने क्या कहा, वकीलों का क्या कहना था। मेरे साथ भरत जी हैं, कोर्ट रूम की एक अपडेट देंगे। भरत जी, कोर्ट में वक्फ कानून के मसले पर क्या कुछ हुआ? जी चंद्रकांत, देखिए 70 याचिकाओं पर सुनवाई आज थी। 70 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि वक्फ बिल को रद्द किया जाए और इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इनको हटाया जाए। कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस की शुरुआत की। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे वकील थे, जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, निजाम पाशा और तमाम सारी याचिकाएं थी, आसन तनवीर, ये सारे लोग उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के भीतर और तमाम सारी अलग अलग याचिकाओं की तरफ से अलग अलग वकील सुप्रीम कोर्ट के भीतर थे। लगभग 70 याचिकाएं थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की जो बेंच थी उसमें जस्टिस संजीव खन्ना खुद थे और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये 3 लोग इस सुनवाई को इस बहस को सुन रहे थे। और जब सुनवाई शुरू हुई तो शुरुआत की कपिल सिब्बल ने, और कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें जो वक्फ बाय यूज़र का मसला है वो सरकार ने गलत तरीके से इसके भीतर डाला है। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये हुआ कि जिसके पास वक्फ की संपत्ति है उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कागजात नहीं हैं, पिछले नहीं हैं, तो फिर वो उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। उसका फैसला डीएम करेगा। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ है और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है, वो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। देखिए, हुआ ये कि भीतर कहा गया कि कोई अंतरिम आदेश जारी कर दीजिए सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं ऊपर से बताना आपको शुरू करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा गया कि अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। जज साहब ने कहा कि भाई हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं, सब आप क्या इसमें कर रहे हैं कि आप क्या ये बात कहेंगे कि अगर राम मंदिर के लिए कमेटी बनी है, मंदिर है, तो उसमें क्या आप मुस्लिम लोगों को शामिल करेंगे? जैसे आप वक्फ में आपने मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को शामिल कर दिया है, क्या आप मंदिर की कमेटी में मुस्लिम लोगों को शामिल करेंगे? एक के बाद एक कड़े सवाल पूछे। किस कड़ी में पूछी? कड़ी वाइज कड़ी में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, या उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। कोर्ट ने इस बात को कहा। आगे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस पर मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अंतरिम आदेश दे देंगे, तो फिर और जो वकील थे उन लोगों ने और जिरह की। तो उसके बाद ये हुआ कि अंतरिम आदेश अभी जारी नहीं होगा। कल फिर 2 बजे से इसकी जो है वो सुनवाई होगी, तब इसके आगे जो है कोर्ट फैसला लेगी। कल 2 बजे से मामला और आगे सुना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा वो भी समझिए। सरकार ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ शिया और सुन्नी थे, अब सभी संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह मिलेगी। सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ अभी भी निलंबित है लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि उपयोग बंद हो जाएगा। ये राजस्व कार्रवाई है और अगर कोई प्रतिकूल कब्जा करना चाहता है तो वो उपाय की मांग कर सकते हैं। ये कब्जे वाली बात को लेकर हुआ। सीजीआई ने केंद्र सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता, उनसे पूछा कि अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हो तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? मतलब ये बात कह रहे हैं कि आपने वक्फ बोर्ड के भीतर गैर मुस्लिम लोगों को बिठा दिया है, तो अब आप जो हिंदू मंदिरों की समितियां हैं या फिर आपके जो बोर्ड हैं मंदिरों के, उनमें क्या आप मुस्लिम लोगों को बिठाएंगे? इस सवाल के जवाब में बगले झांकते हुए नजर आई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और भी तीखे सवाल पूछे। सीजीआई ने जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनसे साफ कहा कि वक्फ बाई यूज़र क्यों हटाया गया। वाई, जिस बात की चर्चा हम शुरू में कर रहे थे, वक्फ बाई यूज़र क्यों हटाया गया। वक्फ बाई यूज़र को आप ऐसे समझिए, मैं बता देता हूँ। वक्फ बाई यूज़र को आप ऐसे समझिए कि कोई लैंड है, मस्जिद है, कुछ है, ऐसी चीज़ है, उसके कागज़ वागज़ नहीं है, वो आदिकाल की संपत्ति है और
उसने उसका जो मालिक उस वक्त था उसने ये कहकर आपको दे दिया कि भाई आप वक्फ में ले लीजिए, इससे लोगों का भला करिएगा, उसके कागज़ नहीं है अब। तो अब सरकार ये कह रही है कि वक्फ बाई यूज़र रहेगा, मतलब जिसके पास कागज़ नहीं दिखा पाएगा जो आदमी, जो विवाद में चली जाएगी, उसका निर्णय जो है वो डीएम करेगा, डीएम देख के बताएगा कि किधर कौन लेगा ये जमीन। ठीक है, जो जिसके कागज है वो बात तो ठीक है, जिसके कागज नहीं है वो सब सरकार लेगी, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तुषार मेहता से कहा कि वक्फ बाई यूजर क्यों हटाया गया, ये क्यों हटाया गया। वक्फ बाई यूजर का मतलब अभी जो इसमें नियम था वो ये नियम था कि जो उस वक्फ की संपत्ति का यूज कर रहा है वही उसका मालिक है, कागज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार ने ये कह दिया है कि अगर कागज नहीं है उसका और वो विवाद में है तो फिर वो उसका डिसीजन जो है वो डीएम लेगा। वक्फ बोर्ड वैसे तो डिसीजन लेगा कि इन जमीनों का क्या होगा, लेकिन जिस जमीन का कागज नहीं निकलेगा और उस जमीन पर विवाद होगा तो डीएम बताएगा क्या करना है। मतलब डीएम ही भगवान बना दिया गया है, अब कोई कोर्ट अदालत जो है ऊपर नहीं बताएगी, डीएम बताएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम के भीतर कहा कि आपने वक्फ बाई यूजर क्यों हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं 15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री का विलेख नहीं होता था, मतलब रजिस्ट्री नहीं होती थी। अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाई यूजर होंगी। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका है, कि वो इसको पंजीकृत करवाएं, भाई उनको किसने रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा। वही जो सवाल अब लोगों के जहन में उठ रहा है कि जिनके कागज नहीं है, और इस नियम में भी यही बनाया गया है कि भाई जिसके कागज नहीं है, मेरे ख्याल से धारा 40 है जिसको इसमें जोड़ा गया है, और ये बताया गया है कि जिसके कागज नहीं है उसका फैसला डीएम करेगा, क्योंकि डीएम के पास ही सब लिखा पढ़ी कागज होते, वही देखेगा। फिर आगे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो कहते हैं कि मैं कानून पर बात कर रहा हूं, धार्मिक व्यवस्था पर नहीं। सीजीआई ने कहा कि हम केवल उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पर हैं, जस्टिस हम केवल उपयोगकर्ता की बात कर रहे हैं, बाई यूजर की बात कर रहे हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि ट्रस्ट का उदाहरण ना दें, सबसे अधिक संभावना हिंदू बंदोबस्ती की होगी, हिंदू समुदाय ही इसका प्रशासन करता है। यानी जब हिंदू मंदिरों में हिंदू समुदाय उसका प्रशासनिक काम धाम देखता है, तो वक्फ में आपने मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को क्यों इसमें बिठाया। क्योंकि आज की तारीख में सेंट्रल वक्फ कमेटी जो 22 लोगों की कमेटी है उसमें जो लगभग 4 लोग हिंदू उसमें बिठाए गए हैं, और 4 लोगों के अलावा ये भी उसमें बताया गया है कि सांसद भी होंगे, उसमें वकील भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी होंगे, क्योंकि इन लोगों की कोई जाति नहीं होगी, सांसदों की और सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वकीलों की, इन सब की कोई जाति नहीं होगी। विशेष वर्ग से आने वाले विशेष मतलब संस्थाओं की तरफ से भी आदमी रखा जाएगा तो उसकी भी कोई जाति नहीं होगी, ये भी इसमें बताया। तो फिर ऐसे मान के चलेंगे तो उसमें तो हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 22 सदस्यीय कमेटी में 10 मुस्लिम होंगे और बाकी के 12 लोग, इसकी व्याख्या नहीं है बाकी के 12 लोग कौन होंगे, लेकिन ये कहा कि बाय जाति 4 ही लोग रह सकते हैं हिंदू, और बाकी के लोग जो सांसद और अंसद जब जो लोग होंगे उनकी कोई जाति, उनकी कोई धर्म नहीं, ये इस कानून में बताया गया है। तो अब आप अप्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है मुस्लिम लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, आज की तारीख में कोई मंत्री नहीं है इनकी सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी इस कमेटी में गैर मुस्लिमों को रखेगी। इस पर तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्यों रखेगी जी भारतीय जनता पार्टी। और तब जब इस क्लॉज में ये है, इस वक्फ बिल में ये है कि पहले वक्फ की जो कमेटी बनती थी उसमें चुनाव होता था, और अब ये है कि चुनाव नहीं होगा, सरकार नामित करेगी कि फलाने तुम बन जाओ, ढिमकाने तुम बन जाओ, ढिमकाने तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, ये होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट रूम के भीतर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। हाँ, तो इसमें जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि ट्रस्ट का उदाहरण ना दीजिए, सबसे अधिक संभावना हिंदू बंदोबस्ती की होगी, हिंदू समुदाय ही इसका प्रशासन करता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो किसी भी तरीके से शासित होते हैं, लेकिन अंततः ये वैधानिक द्वारा शासित होता है। सीजीआई ने कहा कि हमें एक उदाहरण दें। मेहता ने कहा ठीक है, इस पर नहीं जाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि
जब उन्होंने कहा कि भाई मंदिरों में भी तो आप मुस्लिमों को फिर रखेंगे जब आप वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रख रहे हैं, तो इसमें उन्होंने उसका उदाहरण दिया, एनजीओ का उदाहरण दिया, संस्था का उदाहरण दिया। तो सीजीआई ने पूछा कि आप, अच्छा ठीक है, आप जो है, उन्होंने कहा कि अंततः ये वैधानिक द्वारा, मतलब ये जो कानून नियम कानूनों से चलती है वो संस्था, जो मंदिरों की संस्था होती है। सीजीआई ने कहा तो अच्छा ठीक है, उदाहरण दो। तो उन्होंने कहा कि उसमें ठीक है, उदाहरण पर नहीं जाते हैं, ये स्किप कर गए इसको। अब तुषार मेहता ने कहा कि आप कानून, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आप कानून से निपट रहे हैं। एक संयुक्त संसदीय समिति थी, इस कानून को जब चुनौती दी जा रही थी सिब्बल द्वारा, अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, तो उस बीच एसजी मेहता खड़े होते हैं और कहते हैं तो अपने विपक्ष के वकीलों से कहते हैं, आप कानून से निपट रहे हैं। एक संयुक्त संसदीय समिति थी, 38 बैठकें हुई, इसने कई क्षेत्रों का दौरा किया, इसने 98 लाख ज्ञापनों की जांच की, फिर ये दोनों सदनों में गया, फिर कानून पारित किया और फिर आगे कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के संबंध में सीजीआई क्या आप इस फैसले द्वारा स्थापित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ कह रहे हैं और कोई विवाद नहीं है, आप सब शून्य है। ये जो है जज साहब की तरफ से पूछा गया। ये तुषार मेहता ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जिसको कह रहे हैं कि ये ऐसे ही पारित कर दिया, संविधान के उसमें है, तो कह रहे हैं कि इसकी बैठकें हुई, संयुक्त संसदीय समिति यानी जिसको जेपीसी कहते हैं, उसकी 38 बैठकें हुई, 98 लाख ज्ञापन आए कि भाई बनाओ, आप बनाओ, बड़ा मुसलमानों को अधिकार दो, ये तब हम लोगों ने जाकर ऐसा किया है, उन्होंने कहा। फिर आगे कहते हैं कि सही वैधानिक योजना नहीं है, मैं एक हिंदू हूं और मान लीजिए कि मैं एक ट्रस्ट बनाता हूं, यहाँ वक्फ सर्वशक्तिमान अल्लाह को समर्पित है। सीजीआई ने कहा कि हम केवल वक्फ का उपयोगकर्ता के बारे में पूछ रहे हैं। एसजी कहते हैं कृपया वक्फ काउंसिल बोर्ड और वक्फ को सहन करें। ये आगे कहते हैं, ये आपस की जो बीच में कन्वर्सेशन होता है, छोटा छोटा कन्वर्सेशन, उसका हिस्सा है, क्योंकि मैं ट्रांसलेट करके लेकर आया हूँ आपके लिए, तो वो छोटे छोटे कन्वर्सेशन हैं। एसजी कहते हैं कि सीजीआई कहते हैं हिंदुओं के धार्मिक बंदोबस्ती के अनुसार कोई और हिस्सा नहीं है। एसजी कहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से, वो कहते हैं कि नहीं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, गैर हिंदुओं के साथ में तिरुपति बोर्ड का भी मैं उदाहरण नहीं देना चाहता। इन सब चीज़ों की बात जो है बेहतर उठी। सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर कहते हैं कि वक्फ का जो पंजीकरण है हमेशा अनिवार्य रूप से आवश्यक था, यहाँ तक कि यूज़र द्वारा वक्फ को भी रजिस्ट्रेशन कर वक्फ से गुजरना पड़ा। 1995 में भी यह अनिवार्य है। मिस्टर सिब्बल का कहना है कि मुतवली जेल जाएगी, वो 1995 से जेल जा रहे हैं यदि पंजीकरण नहीं कराया है। तो इस तरीके के अंदर जो है वो बातें हुई हैं और जेपीसी द्वारा आया है, ये सब चीज़ें हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है कुछ देर बाद में कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कानून पर रोक की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि और याचिकाकर्ताएं 70 याचिकाएं आई हैं, उन लोगों ने भी मांग की है कि इस कानून को रोका जाए, जिस पर सीजीआई ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिका को अभी नहीं सुनेंगे, अभी तो इस पूरे प्रकरण को सुन रहे हैं। आज जो है याचिका की रोक पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आप आज ये बताइए कि आप क्यों लेकर आए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आज ये बताइए। तो इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि ये जो संशोधित अधिनियम है इसमें रूल 3 की ब्रैकेट 3 DA में कलेक्टर को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि लोगों को अधिकारी के पास जाने के लिए कहा गया है कि कलेक्टर के पास जाइए। सिंघवी ने कहा अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़ने से ज़्यादा अनुच्छेद 32 क्या है, ये ऐसा मामला नहीं है जहां मिलॉर्ड को हमें हाई कोर्ट भेजना चाहिए। मतलब वो ये बात को कह रहे हैं कि डीएम के पास, डीएम ही सर्वशक्तिमान है, इस वक्फ बिल में ये बताया गया है। और इसके बाद लंबी बहस चलती है, एक सवाल जवाब, जवाब होते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जाते जाते जो कहा है चंद्रकांत जी, वो ये कहा है कि अंतरिम आदेश, उन्होंने लास्ट में कहा कि ठीक है हम एक अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। ये जो धरने हो रहे हैं, हिंसा हो रही, बंगाल का भी जिक्र हुआ कि जो यहाँ हिंसा हो रही है, इसमें ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है और हम एक अंतरिम आदेश देने जा रहे हैं। और अंतरिम आदेश
क्या देने जा रहे हैं वो नहीं बताया। उससे पहले ही कहा कि अंतरिम आदेश हम ये देने जा रहे हैं कि इक्विटी को जो संतुलित करेगा हमारा अंतरिम आदेश। हम कहेंगे जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें जो है गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, या जो कोर्ट ने जिन डिसीजंस को लिया है वो वही डिसीजंस रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं हो, मामले मतलब जो कोर्ट में जा चुके हैं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश अभी जारी नहीं किया जा गया है, और कल शुक्रवार जुम्मे को 2 बजे फिर से अदालत बैठेगी, फिर से कचहरी बैठेगी, फिर से अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचेंगे, फिर से कपिल सिब्बल पहुंचेंगे, फिर से वो 70 याचिकाकर्ता के वकील वहां पर पहुंचेंगे, और फिर से सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से तुषार मेहता को वहाँ पहुँचना होगा और अपनी दलील देनी होगी। तो अभी वक्फ का ये जो प्रावधान जो बिल लेकर सरकार आई है ये हटता है, निरस्त होता है, रद्द होता है, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से सवालात किए और जिस तरीके से सरकार से जवाब मांगे, वही जवाब जो आम जनता मांग रही है, वही जवाब जो विपक्ष मांग रहा है कि भाई डीएम ही सर्वशक्तिमान क्यों होगा, वाई वक्फ बाई यूज़र का मतलब जो अब तक जिस संपत्ति पर था उस संपत्ति उसके पास कागज नहीं है तो सरकार क्यों ज़मीन ले लेगी, वाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक पूछा कि पीढ़ियों पहले, सदियों पहले जो लोग देकर गए हैं तब तो आपके पास कोर्ट कचहरी भी यहाँ नहीं थी, तो वो आदमी कागज कहाँ से बनवाए, उसका आप क्या करेंगे। तो ये सारे सवाल कोर्ट ने पूछे हैं। अब कल 2 बजे से फिर बैठेगी कोर्ट और कल लगभग ये मालूम चलेगा कि वक्फ रहेगा या नहीं रहेगा, या कोर्ट कोई और आदेश देगी इसके ऊपर। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। गुरुवार 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी और सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि हम फिलहाल अंतरिम आदेश को टाल रहे हैं, हम अंतरिम आदेश देना चाहते थे। कल ये तस्वीर साफ होगी कि वक्फ का ये कानून रहेगा या रद्द होगा, या इस पर कोई आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। नमस्कार।